हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट अहमदाबाद से। एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज की ये वीडियो में हम क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि क्लेविकल फ्रैक्चर अगर है तो किन रीजनों से उसमें सर्जरी की आवश्यकता रहती है, और दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर मरीज को क्लेविकल फ्रैक्चर में बिना सर्जरी से ही कैसे ठीक किया जाता है। तो मित्रों, 5 प्रमुख कारण हैं जिसमें क्लेविकल फ्रैक्चर में सर्जरी की आवश्यकता रहती है। वो 5 कारण क्या है वो हम वन बाय वन आपको बताएंगे। तो सबसे पहला कारण है क्लेविकल फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता रहती है। ओपन फ्रैक्चर यानी कि फ्रैक्चर के साथ साथ अगर ऊपर की स्किन यानी कि चमड़ी भी अगर फट गई है और पूरा बोन एक्सपोज हो गया है, यानी कि अंदर की हड्डी भी चमड़ी से बाहर आ गई है, उसको ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है। ऐसे केस में सर्जरी की आवश्यकता रहती है। दूसरा रीजन है अगर क्लेविकल फ्रैक्चर खिसक के उसका कोई एक पीस स्किन के नीचे आके उसको इम्पीच कर रहा है, यानी कि स्किन के बिल्कुल नीचे आ गया है और वो कभी भी फट के बाहर आ सकता है, जिसको हम परफोरेशन कहते हैं। ऐसे केस में उसको बिठाकर उसको अपनी पोजीशन में फिक्स करना जरूरी होता है। इसमें भी सर्जरी की आवश्यकता रहती है। तीसरा कारण, क्लेविकल का फ्रैक्चर बहुत ही डिस्प्लेस हो गया है और वो डिस्प्लेसमेंट के कारण न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर यानी कि खून की नलियां और चेता तंतु की नलियों को इरिटेट कर रहा है, जिसके कारण हाथ में झुनझुनाहट रहती है, खालीपना रहता है, करंट जैसा सेंसेशन आता है। पूरे हाथ का ब्लड सप्लाई अगर बंद हो रहा है, ऐसे केस में दोनों हड्डियों को बिठाकर उसको वहीं पे फिक्स करना जरूरी रहता है। चौथा कारण है क्लेविकल नॉन यूनियन, यानी कि पहले क्लेविकल फ्रैक्चर हो चुका है, उसकी पट्टे से ट्रीटमेंट करवाई है, लेकिन वो जुड़ा नहीं है, यानी कि उसका यूनियन नहीं हुआ, जिसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। ये नॉन यूनियन केस में वहां पे पेन रह जाता है, एक बड़ा सा बम्प रहता है, मूवमेंट करने में दर्द होता है, ठीक से हाथ ऊपर नीचे नहीं हो पाता। ऐसे केस में नॉन यूनियन को वापस वहां पे हड्डी को तोड़ के उसको वापस अपनी पोजीशन में बिठा के वहां पे बोन ग्राफ्ट यानी कि हड्डी का मावा पुर के उसको प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया जाता है। तो ये चौथा रीजन था नॉन यूनियन। और आखिरी और पांचवा रीजन है अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है लेकिन फ्रैक्चर का ओवरलैपिंग 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में नॉन यूनियन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वैसे केस में उसको बिठाकर उसकी सर्जरी करना आवश्यक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 रीजन में हम कौन सी सर्जरी करते हैं। तो ये सर्जरी को ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कहा जाता है। ओपन रिडक्शन यानी कि फ्रैक्चर को ओपन करके उसको रिड्यूस किया जाता है, ओपन रिडक्शन। और फिर इंटरनल फिक्सेशन यानी कि इंटरनली प्लेट और स्क्रू से उसको फिक्स किया जाता है, जैसे कि आप पीछे ही फोटो में देख सकते हो। ये इतनी मेजर ऑपरेशन नहीं है, जिसमें अराउंड 30 to 45 मिनट्स का टाइम लगता है। उसमें मरीज को लोकल एनेस्थेसिया यानी कि सिर्फ कंधे का भाग ही सून किया जाता है। वो सून करके स्किन के ऊपर एक कट लगा के, जैसे आप पीछे फोटो में देख सकते हो, प्लेट और स्क्रू लगाया जाता है। ये ऑपरेशन के बाद तकरीबन 3 हफ्ते के लिए हाथ को स्लिंग यानी कि आर्म पाउच में रखा जाता है और फिर 2 से 3 महीने की फिजियोथेरेपी की जाती है। ये ऑपरेशन का अगर डिसएडवांटेज की बात करें, एक इसमें एक स्कार दिखता है और जो प्लेट और स्क्रू रहती है वो चमड़ी को चुभ सकती है। स्पेशली जो मरीज बहुत पतले हैं उनमें ये प्लेट और स्क्रू चुभती है। तो ऐसे केस में ऑपरेशन करने के 1 साल बाद हम वापस से लोकल एनेस्थेसिया यानी कि कंधे का भाग सून करके प्लेट और स्क्रू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने ये वीडियो में कौन से 5 कारणों से ऑपरेशन की आवश्यकता रहती है और कैसे ऑपरेशन किया जाता है उसके बारे में बात की। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि बिना ऑपरेशन करके क्लेविकल फ्रैक्चर को कैसे ठीक किया जाता है। तकरीबन 95% केस में, यानी कि हर 100 केस में से 95 केसों में बिना ऑपरेशन से ही ठीक किया जाता है। तो उसके लिए देखिए हमारा अगला पार्ट। थैंक यू।